स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल बुधवार की शाम को एक बहुत दुखद दिल दहला देने वाला ट्रेन हादसा हुआ है। मतलब जब उसके पिक्चर्स वगैरह लगातार सोशल मीडिया पर और जो उसके मैंने वीडियोस देखे, मैं उसको पोस्ट तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप समझिए कहीं पर सर कटा हुआ रखा है, कहीं पर पैर गिरे हुए हैं, कहीं पर हाथ कटा हुआ रखा है। इस तरह का ट्रेन हादसा हुआ। और बेसिकली क्या है कि एक ट्रेन यहाँ पर गुजर रही थी और उसके सामने कई लोग यहाँ पर आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हुई है। कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हुई है। वैसे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेन हादसा सामने आया, जैसे कहीं पर ट्रैक के सामने कुछ रख दिया गया, कहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, कहीं पर आपने देखा होगा जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई। तो उस तरह की चीजें हुई होंगी, लेकिन कल ये जो घटना हुई है ये शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इसकी वजह से भी इतने लोग मारे जा सकते हैं। और आप देख पाओगे यहाँ पर जो पूरा एक इंटरनेशनल न्यूज़ है ये पूरा बन गया है। और एटलीस्ट 12 रेल पैसेंजर्स किल्ड इन वेस्टर्न इंडिया आफ्टर जंपिंग ऑन टू ट्रैक्स ओवर ट्रेन फायर अलर्ट। तो इसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये हुआ क्या, मतलब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ट्रेन के सामने लोग आ गए और क्या ट्रेन वहां पर रुक नहीं पाई, हुआ क्या है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट है ये बेसिकली महाराष्ट्र के नदन साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज जलगांव डिस्ट्रिक्ट। आपने सुना होगा ये, अगर आप मैप देखोगे महाराष्ट्र का, और यहां पर अगर आप देखिए तो मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर के दूरी पर यह हादसा हुआ। और महाराष्ट्र के नदन साइड में जहां पर मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर सटता है, आप देख सकते हो ये डिस्ट्रिक्ट है जलगांव डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर यह हादसा बताया जा रहा है। अब इस हादसे में हुआ क्या है, देखिए कल शाम को लगभग 4:50 के आसपास जलगांव डिस्ट्रिक्ट में दो रेलवे स्टेशन के बीच में यह हादसा हुआ। अब ये दो रेलवे स्टेशन कौन से हैं, एक है आपका परधाड़े और दूसरा है महेजी। ठीक है, मैं आपको मैप में थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, ये अगर आप देखोगे तो यहां पर परधाड़े रेलवे स्टेशन है और ये जो है रेलवे स्टेशन ये है आपका महेजी। ठीक है, यहां पर तो ये अगर आप रेलवे ट्रैक इसका देखोगे ना तो कुछ आपको इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। ये जो मैं रेड कलर का बना रहा हूं ये आपका रेलवे ट्रैक है। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या है, आपने एक एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में सुना होगा, दैट इज पुष्पक एक्सप्रेस। और इसका रूट कहां से कहां तक का है, लखनऊ से मुंबई। ये जो CSMT देख रहे हो बेसिकली इट इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो मुंबई में रेलवे स्टेशन है। तो ऊपर से क्या है, लखनऊ से जो ट्रेन है वो आपका मुंबई की तरफ जा रही थी और ये आपका महेजी स्टेशन को क्रॉस करी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि कुछ लोगों को आभास होता है, कुछ लोगों को लगता है कि ट्रेन में आग लग गई है, कोच के अंदर आग लग गई है, एक रूमर सा फैल जाता है कि आग लग गई। और हड़बड़ी में क्या हुआ, वहां पर जो लोग थे उस कोच में उन्होंने चेन को पुल कर दिया। और आपको पता है जब चेन पुल करते हैं तो ट्रेन जो है अचानक से रुक जाती है तुरंत कुछ दूरी पर जाकर। तो ट्रेन जब वहां पर रुकी और लोगों में तो हताशा थी कि आखिरकार आग लग गई है, भागो ट्रेन से। अब ट्रेन से जब वो भागने लग गए तो आपको पता है दो ट्रैक्स हैं बेसिकली, ज्यादातर जगह पर आजकल दो ट्रैक्स हो गए हैं। तो जैसे ही वो इस ट्रेन से उतरे तो सामने वाले ट्रैक पर जा गिरे और सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, कर्नाटका एक्सप्रेस। अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझाता हूं। कर्नाटका एक्सप्रेस का जो रूट है वो बेसिकली बेंगलुरु से नई दिल्ली का है। और यहां पर अगर आप देखोगे इसका जो पूरा रूट है वो आपका महाराष्ट्र के जलगांव से होकर गुजरता है। और सेम उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है वहां से जो पुष्पक एक्सप्रेस है उसका रूट यहां से होते हुए अल्टीमेटली मुंबई की तरफ जाता है। राइट, तो अल्टीमेटली ये क्रॉस करते हैं जलगांव स्टेशन, जलगांव जो है आपका डिस्ट्रिक्ट होते हुए। तो यहीं पर बताया गया, अगेन आप देख सकते हो पिक्चर में कि जो आपका ट्रेन है वो है, उसके सामने एक और ट्रैक है। तो जब ट्रेन यहां पर रुकी, पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से आ रही थी, वो जब रुकी ट्रेन पुल करने की वजह से, चेन पुलिंग करने की वजह से, तो लोग हड़बड़ी में यहां पर नीचे उतरे होंगे और ट्रैक पर वहीं बगल में ट्रैक था और वहां से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी, मतलब उल्टे रास्ते, मतलब दूसरे साइड से बेंगलुरु से होते हुए आपका नई दिल्ली की तरफ जा रही थी। और तभी ये हादसा हुआ और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर जख्मी हुए हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए, कई लोग यहाँ पर मारे गए, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में सवाल ये भी आएगा कि ये रूमर आखिरकार कैसे फैल गया, मतलब कुछ तो हुआ होगा। देखिए जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है बातचीत करने से, रेलवे ऑफिशियल के द्वारा बताया गया है, उनका ये कहना है कि पुष्पक एक्सप्रेस में एक कोच के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पार्क दिखा होगा।
जो स्पार्क वगैरह होता है कई बार बिजली वगैरह की वजह से, और ये स्पार्क हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ हॉट एक्सेल या फिर ब्रेक बाइंडिंग की वजह से। थोड़ा सा ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेन में अगर आप देखोगे जो एक्सेल है, एक्सेल किसको कहते हैं? ये जो आपका रॉड जैसा आप देख रहे हो ना, ये एक्सेल है, और ये एक्चुअली जो पहिया है, जो व्हील है, उसको अटैच करता है एक प्रकार से। तो जो बीच वाला पार्ट है एक्सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहिया अटैच करता है, साथ ही साथ जो पूरा ट्रेन का भार हो गया तो उसको कहीं ना कहीं कैरी करने की कोशिश करता है। तो ये जो एक्सेल है यहाँ पर कई बार हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उससे कई बार स्पार्क निकल गया, या फिर कई बार जो ब्रेक होते हैं वो जैम हो जाता है, मतलब ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है, चिपक जाता है। तो जब ब्रेक चिपक जाएगा लेकिन ट्रेन चलती रहेगी तो वहां से भी स्पार्क निकल सकता है। तो मे बी इन दोनों में से किसी एक चीज की वजह से जो स्पार्क है वो लोगों को दिखा होगा, कोच के अंदर आ गया होगा, या फिर जैसे भी लोगों ने उसको देखा, लोगों को लगा कुछ आग लग गई है, और वहां पर लोग ने चेन पुलिंग कर दी और फिर कोच से जो है निकलकर वो भागने लग गए। और जैसा मैंने बताया, सामने से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी और उसमें कई लोग कुचले गए। अब कैजुअलिटीज में भी क्या हुआ है अगर आप देखोगे तो अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज, रेलवे ऑफिशियल, सेंट्रल रेलवे ऑफिशियल्स का कहना था कि पहले 6 लोग मारे गए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिविजनल कमिश्नर है नासिक के, उनका कहना था कि करीब 8 लोग मारे गए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से खबर आई उसमें बोला गया कम से कम 10 से 12 लोग मारे गए। फिर इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर है उनका कहना है कि हो सकता है ये जो आंकड़ा है वो 40 तक भी चला जाए, क्योंकि बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं। अब एग्जैक्टली कितना नंबर सामने आता है वो तो समय बताएगा, लेकिन तुरंत जैसे ये हादसा हुआ बताया गया बहुत सारे जो 8 एम्बुलेंसेज हैं, रेस्क्यू वैन्स हो गए, सबको वहां पर भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीआरएम सब वहां पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहुंच गए हैं, ताकि तुरंत चीजों को संभाला जा सके। अब इसकी प्रॉपर इंक्वायरी तो जरूरी है कि आखिरकार हुआ क्या होगा। इसको देखते हुए जो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर है वो इसका पूरा प्रूव करेगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर रेलवेज एक्ट 1989 की इस तरह के कोई भी अगर सेफ्टी से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जांच करे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, कि ये जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ध्यान रखिएगा ये रेलवे मिनिस्ट्री में नहीं आता, ये एक्चुअली आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं वो बहुत से लोगों से बात करेंगे, क्रू से बात करेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या देखा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी दुख जताया और कहा है कि ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं फडणवीस साहब ने ये भी कहा कि 5 लाख रुपए जो पैसेंजर्स मारे गए हैं इस पूरे दुर्घटना में उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के अभी महाराष्ट्र में नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा स्विट्जरलैंड के दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग है वो चल रही है और उसमें वो गए हुए हैं। और इसको लेकर भी काफ़ी खबरें आ रही थी कि पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर महाराष्ट्र ने MOU साइन किया है इन्वेस्टमेंट को लेकर। आप देख सकते हो अभी तक पहले दिन करीब 6-6.5 लाख करोड़ का MOU साइन किया गया और टोटल अभी तक बताया जा रहा है कि 9 लाख से ऊपर का जो MOU है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साइन किया गया। अब जरूरी नहीं है कि MOU साइन किया गया मतलब इतना इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आएगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड MOUs बताया जा रहा है। अब देखते हैं इसकी वजह से कितना आता है। बट डेफिनेटली ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जैसा कि आपने देखा ही होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक था, बहुत दुखद था। और इसमें क्या ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप समझिए क्या है ना कि जो सामने से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी, अब उनके ड्राइवर को भी शायद उतना दिखा भी नहीं होगा, और अगर मान लो ब्रेक लगाने की कोशिश की भी गई होगी तो उतने जल्दी तो ट्रेन रुकती नहीं है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था ये। अच्छा, जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि विथ रेफरेंस टू इंडियन रेलवेज, यहाँ पर जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड है आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव एंड यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।